हेलो फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये आपका सीए फाइनल मई 2019 6B का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डेरिवेटिव में भी कहा जा सकता है, फॉरेक्स में भी कहा जा सकता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है देखिए। के लिमिटेड के लिमिटेड इज करेंटली operates the four different buildings and wants to currently operated four different building want to consolidate its operation into one building which is expected to be cost rupees 90 crore। 90 crore उसकी cost है। The board of the K Limited is approached the above plan to fund the above cost, agree to avail an external commercial borrowing। external commercial borrowing से borrow किया जा रहा है। अब ECB से borrowing किया जा रहा है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 10 मिलियन फ्रॉम द जी बैंक लिमिटेड एंड द फॉलोइंग कंडीशंस। अब देखिएगा, यहाँ पे आपके पास पाउंड 10 मिलियन है और यहाँ पे आपके पास 90 करोड़ है, तो ये आपको 900 मिलियन हो जाएगा। 900 मिलियन तो पाउंड वन इक्वल टू रुपीज 9/10 रुपीज 90 एक्सचेंज रेट एज पर द करंट कन्वर्जेशन के बेसिस पे लिखा जा सकता है। ये पैसा जो चाहिए उनको 10 मिलियन इक्विवेलेंट, वो कहाँ से पैसा रेज कर रहा है? पाउंड में पैसा रेज किया जा रहा है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से रेज किया जा रहा है एंड बैंक द फॉलोइंग कंडीशंस। द लोन विल बी अवेल ऑन द 1 अप्रैल 2019 विद द इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली रेस्ट। हाफ ईयरली रेस्ट का मतलब हर एक आधी आधी साल में हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। एवरेज लोन मैच्योरिटी लाइफ इज अब 3.4 ईयर्स विद द ओवरऑल टेन्योर 5 ईयर्स। ये क्या है? एवरेज लाइफ, मैच्योरिटी लाइफ और टेन्योर आपको 5 साल है। अब देखिएगा, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे हमने 1 लाख रुपया लोन लिया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, हमने 1 लाख रुपीज लोन ली। अब 1 लाख का इंस्टॉलमेंट हमने कितना पे किया? इंस्टॉलमेंट हमने मान लिया जाए 20,000 हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं। हम 20,000 इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं हर एक साल। 1 लाख का, 1 लाख लोन का। प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा? पहले मान लो 10% है, तो पहले साल का 1 लाख पे 10%, 10% ऑफ 1 लाख, ये आपको 10,000 हो जाएगा। दूसरे साल का आप इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे, 20,000 हमने पेमेंट कर लिया, 80,000 हमारे पास इंटरेस्ट हो जाएगा। तीसरे साल का हमारे पास इंटरेस्ट 80,000 पे कैलकुलेट करेंगे 8,000 हो जाएगा, फिर 6,000 हो जाएगा ऐसे इंटरेस्ट, फिर 4,000 इंटरेस्ट हो जाएगा, ऐसे 2,000 इंटरेस्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास इंटरेस्ट घटता चला जाता है। तो हमने 5 अलग अलग सालों में प्रिंसिपल के साथ पेमेंट करते करते इंटरेस्ट का रेट हमारे पास घट गया। तो उसी तरह हमने 5 साल का टेन्योर है, 5 साल का, लेकिन जो हमने प्रिंसिपल पेमेंट किया उसके कारण, प्रिंसिपल पेमेंट करने के कारण एप्रोप्रिएट इक्विवेलेंट 5 साल का इंटरेस्ट को हम 3.4 ईयर्स इक्विवेलेंट ले लिया जाए, 3.4 ईयर्स इक्विवेलेंट लिया जाए, तो उसका इंटरेस्ट के इक्विवेलेंट ये इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा। तो अप्रोक्स 3.4 ईयर्स। कहने का मतलब ये है 5 साल का अलग अलग इंटरेस्ट निकालिए या 3.4 ईयर्स का एक्चुअल निकालिए पर एनम के हिसाब से, वो दोनों इक्विवेलेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ। ये थोड़ा सा पॉइंट आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अपफ्रंट फी कितनी है? जो कमर्शियल बोरोइंग कर रहे हैं एक्सटर्नल कमर्शियल, उसकी अपफ्रंट फी 1.20% है। इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटिश पाउंड 6 मंथ लिबोर, 6 मंथ का लिबोर का पीरियड है। 6 मंथ का लिबोर का पीरियड का मतलब क्या होता है? 6 मंथ लिबोर, मार्जिन 2.5%। मैंने जैसे मान लिया जाए यहाँ पे एक रीसेट पॉइंट होगा, ये आपको 6 मंथ होगा। अब सुनिएगा,
यहाँ पे एक रीसेट पॉइंट होगा, ये सपोज कीजिए 12 मंथ होगा, तो 6 मंथ लिबोर का मतलब कि यहाँ पे डिसाइड हो जाता है कि अगले 6 महीने का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, अगले 6 महीने का किस रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेगा। अगर 12 मंथ लिबोर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये डिसाइड हो जाता है कि अगले अगले आपको 12 महीने का इंटरेस्ट रेट कितना हो जाता है, ठीक है ना, वो चीजें बता रहा है। उन्होंने क्या कहा, 6 मंथ लिबोर इज 1.05, इंटरेस्ट रेट क्या है, लिबोर प्लस 2.5, तो इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.05% प्लस 2.50%, दैट इक्वल टू 3.55% पर एनम। ये पर एनम है, लेकिन ये 6 मंथ के लिए अप्लीकेबल है, 6 मंथ के लिए, तो ये आपको इंटरेस्ट रेट पर एनम हो जाएगा आपको 3.55% लिबोर। K Limited also entered दिस एक्सचेंज रेट वन, जो मैंने पहले कैलकुलेट किया था, £1 इक्वल टू ₹90 टू कवर इट्स एक्सपोजर्स अकाउंट ऑन द वेब ऑफ ECB लोन एंड कॉस्ट ऑफ हेज इज कमिंग 4% पर एनम। ECB लोन एंड कॉस्ट ऑफ हेज आपका 4% पर एनम है। हेजिंग का मतलब रिस्क को कवर करके। एज अ फाइनेंस मैनेजर गिवन द above इंफॉर्मेशन एंड टेकिंग दिस इज द एक्सचेंज रेट। अब देखिएगा ये हेज का मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए आपको £10,000 कहीं पे पेमेंट करना है, अभी की मार्केट का रेट है £1 इक्वल टू ₹90, तो £10,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 90 इंटू 10,000, दैट इक्वल टू 9 लाख हो जाएगा, 9 लाख हो जाएगा। अगर पाउंड की एप्रिसिएट करेगा, £1 इक्वल टू 95, तो £1,10,000 इक्वल टू 9,50,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 50,000 एक्सेस पेमेंट कर रहा है, तो आपकी पाउंड की वैल्यू एप्रिसिएट ना कर जाए, एप्रिसिएट नहीं कर जाए, उसी के लिए आप हेज कर रहे हैं। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं बेटा, हेज कर रहे हैं। पाउंड एप्रिसिएट नहीं, उसके लिए हेज कर रहे हैं, पाउंड की वैल्यू को मिनिमाइज करने के लिए, दैट इक्वल टू ये वाला रेट करने के लिए। तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 4%। कैलकुलेट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बोथ द परसेंटेज एंड रूपी इन टर्म्स ऑफ एनुअल बेसिस। ओवरऑल कॉस्ट आपका क्या लगेगा ये बताना है, ओवरऑल कॉस्ट। तो ओवरऑल कॉस्ट में एक तो इंटरेस्ट का कॉस्ट लगेगा, एक तो आपका हेजिंग का कॉस्ट लगेगा, ये भी पर एनम है, ये भी पर एनम है, एक आपका अपफ्रंट कॉस्ट लगेगा, अपफ्रंट। तो अपफ्रंट कॉस्ट प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, आप अपफ्रंट कॉस्ट आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। अपफ्रंट कॉस्ट यहाँ पे 1.2%, तो ये आपका कॉस्ट यहाँ पे लगेगा पूरी पीरियड के लिए, तो ये कॉस्ट आपको लगेगा पूरी पीरियड के लिए, ये वाली कॉस्ट। तो भाई हर एक साल एमोटाइज करेंगे इस कॉस्ट को, तो हम क्या करते थे, पहले एक्स एक्स करके इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि 3.4 ईयर्स एवरेज लाइफ है, तो 1.20% डिवाइडेड बाई 3.4 ईयर करने पे ये आपका पर ईयर में आपको हर एक टाइम पीरियड में क्या होगा, एमोटाइज हो जाएगा। क्योंकि एवरेज आपका टाइम पीरियड 3.4 है, तो ये आपका कॉस्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास दो कॉस्ट, एक तो इंटरेस्ट का कॉस्ट, एक हेजिंग का कॉस्ट, एक अपफ्रंट का कॉस्ट हो जाएगा। तो ये कॉस्ट निकालेंगे। आपके सजेस्टेड ने 3 अलग अलग तरीके से बनाया है, पहले मैं एक तरीका बता देता हूँ जो बेस्ट है, उसके बाद हम आपके सजेस्टेड वाली भी आंसर हम चेक करेंगे। देखिएगा सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है, आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट बोथ इन परसेंटेज, कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट परसेंटेज, ओवरऑल कॉस्ट परसेंटेज। सबसे पहले आपका कौन सा कॉस्ट है, इंटरेस्ट एंड मार्जिन, इंटरेस्ट एंड मार्जिन कॉस्ट।
यहाँ पे 1.05% प्लस 2.50%, 2.50%, ये क्या हो जाएगा 3.55%। एड हेजिंग कॉस्ट, हेजिंग कॉस्ट, हेजिंग कॉस्ट को प्लीज समझिए। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 4%, ये सारे आपके पर एनम है, पर एनम है। उसके बाद एड अपफ्रंट प्रोसेसिंग कॉस्ट, जो लोन लेने में जो कॉस्ट लगा है उसकी जो रेट है वो 1.20% है, लेकिन टाइम पीरियड 3.4 ईयर्स के लिए है, तो 3.4 ईयर्स में एमोर्टाइज करेंगे। तो 1.20% डिवाइडेड बाई 3.4 ईयर में, तो 1.2 डिवाइडेड बाई 3.4, 1.2 डिवाइड 3.4, 0.35 है। ओवरऑल कॉस्ट परसेंटेज, ओवरऑल कॉस्ट परसेंटेज प्लस 4 प्लस 2.55 आपका 6.90, ये हो जाएगा 3.5, ये क्या है 3.55 प्लस 4 प्लस 0.35, तो 7.9%, ये 7.9% पर एनम हो जाएगा, 7.9% पर एनम हो जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन बोला गया था कि आप ओवरऑल कॉस्ट इन रूपी भी निकालनी है, कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट इन रूपी। कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट इन रूपी। अब सुनिएगा, रूपी आप कितना रेज करना चाहते हैं, 9 इतना करोड़, लेकिन आपने इतने बोरोइंग किया था, तो 100 लाख पाउंड हो गया, इंटू 90 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 90 से, क्योंकि एक्सचेंज रेट आपके पास कितनी है, 1 पाउंड इक्वल टू ₹90। तो ये 100 लाख, 100 लाख इंटू 90 इंटू 7.9 बाई 100, तो ये 1 करोड़ इंटू 90 इंटू 0.079, 0.709, तो 7 करोड़ 11 लाख, 7 करोड़ 11 लाख। ये आपका बेस्ट तरीका है बनाने का क्वेश्चंस। आपके इंस्टीट्यूट ने अलग अलग तरीका से आपका सजेस्टेड दिया हुआ है, वो आपको मैं दिखाता हूं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि देखिए, अपफ्रंट फी ये 10 मिलियन का, ये पाउंड का है, 1.2%, 1.2% है, तो ये उन्होंने निकाला, तो ये सारे पाउंड्स में होंगे, ये सारे पाउंड्स में होंगे, पाउंड्स में। ये हो गया। इंटरेस्ट पेमेंट 3.55% इंटू 3.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि एवरेज कॉस्ट ये हो गया, तो यहाँ पे इतना इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया। फिर हेजिंग कॉस्ट 4%, 3.4 से मल्टीप्लाई किया, टोटल कॉस्ट आपके पास कितना आ गया, इतना कॉस्ट आ गया, मैंने 2.687 मिलियन, ये पाउंड में कॉस्ट आ गया। अब ये जब पाउंड में कॉस्ट आया, तो ये 3.4 से मल्टीप्लाई कर करके आया, पूरे 5 साल का मल्टीप्लाई, एवरेज आपको 3.4 ईयर्स ही इंटरेस्ट का कॉस्ट लग रहा है एवरेज रूप में। क्यों लग रहा है, उसका रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पे
आपका इंटरेस्ट कम होते चला जाता है। अब कुछ ओवरऑल कॉस्ट परसेंटेज एनुअल बेसिस, हमारे पास ये कॉस्ट लगा, ये वाला पैसा लिया था, इसमें इतना खर्च हो गया था, तो इसके परसेंटेज के बेसिस पे 8% आ गया। लेकिन अगर 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 आप रुपया में निकालेंगे तो इतना हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट 1 करोड़ से करेंगे, 1 करोड़ से करेंगे, डायरेक्ट आपका 1 करोड़ से करेंगे जो पाउंड में है, तो आपका 7.9% जो पहले मैंने निकाला था वही होगा। तो आपको ये तरीका से कर सकते हैं, या तो रुपीज के टर्म में भी निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। और ये रुपया का इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन आपका बेस्ट तरीका है कि इन्होंने एक और सोल्यूशन दिया भाई, ये वाला, तो मैंने ये वाला सोल्यूशन को फॉलो किया और ये वाला तरीका आ गया आपका, ये बेस्ट सोल्यूशन है। आपको कोई एक तरीका से बनाना है। अब दूसरी बात ये है कि इस तरीका से बना सकते हैं, हाँ जी बना सकते हैं। ये 3.4 मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पूरे एवरेज 3.4 ईयर्स लग रहा है, 3.4 से मल्टीप्लाई किया। ये भी तरीका है कि ऑफ फ्रंट प्रीमियम को आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये पैसा आपको लगा, तो जो लोन लिया उसे निकाल के पैसा लगा होगा, उतना ही पैसा आपको मिला होगा, तो इफेक्टिव कॉस्ट इसी से तो 8% हो जाएगा। लेकिन अगर पूरी इस अमाउंट पे निकालोगे तो 7.9% होगा। और यहाँ पे 20 × 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो रुपया में इतना पैसा हो जाएगा। तो ये वाला कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन आपसे क्या पूछी गई है, दूसरी पार्ट आपसे क्या पूछी गई, ये कंप्लीट हो गया। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हेजिंग इन रूपी टर्म, कॉस्ट ऑफ हेजिंग। तो कॉस्ट ऑफ हेजिंग इन रूपी टर्म कितना परसेंट है, 4% है। तो कॉस्ट ऑफ हेजिंग इन रूपी टर्म, कॉस्ट ऑफ हेजिंग इन रूपी टर्म देखिएगा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ हेजिंग इन रूपी टर्म, आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, कॉस्ट ऑफ हेजिंग इन रूपी टर्म्स। आपने लोन कितना रेज किया हुआ है, लोन रेज पाउंड 100 लाख, 1 करोड़ इंटू 9 रुपीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, 1 पाउंड इक्वल टू 90 इंटू 4%, 4%, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 3 करोड़ 60 लाख। ये आपका रुपीज में कितना होगा, 3 करोड़ 60 लाख, दैट इक्वल टू 36 मिलियन। ये 36 मिलियन हो गया, ये आपका 36 मिलियन कॉस्ट ऑफ हेजिंग हो गया। अब आपको सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया ये 36 मिलियन। अब आपका आंसर ऑफ थर्ड पार्ट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा देखेंगे। उन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में, समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने क्वेश्चन में ये कहा कि भाई के लिमिटेड वांट टू परस्यू द एग्रेसिव अप्रोच। एग्रेसिव अप्रोच का मतलब होता है कि आपने कोई हेजिंग नहीं किया, हेजिंग नहीं किया तो जो 36 मिलियन जो कॉस्ट लगता था रुपीज के टर्म में, ये वो आपको कॉस्ट सेव हो जाए, ठीक है ना। What should be the gain or loss of K Limited depreciated by 10% at the end of the 5 year? एंड ऑफ द 5 ईयर आपको पैसा वापस करनी है। यहाँ पे दो केसेस है। पाउंड अगर मान लिया जाए डेप्रेशिएट कर गया, 10% से, तो हमने अपनी क्लास में कंसेप्ट में क्या बताया था कि जब भी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का रेट है तो उस केस में आपको क्या करनी है, इक्वल के टर्म में कोटेशन को लिखनी है। तो पाउंड 1 इक्वल टू ₹90 है, तो पाउंड पर रुपी इक्वल टू 90। तो पाउंड अगर मान लीजिए डेप्रेशिएट कर गया तो हमें रुपया कम देना पड़ेगा, तो 0 पॉइंट, यहाँ पे क्या रेट हो जाएगा, 0 पॉइंट मैंने 1 माइनस 0.10, 0.90 हो जाएगा, 90। तो यहाँ पे 0.90 हो जाएगा। तो पाउंड 1 इक्वल टू पाउंड रुपी डेप्रेशिएट किया,
यहाँ पे रुपी डेप्रेशिएट किया, रुपी डेप्रेशिएट, रुपी, तो रुपी जब डेप्रेशिएट किया तो ये पाउंड कम देना पड़ेगा, तो 1 माइनस 0.10, तो पाउंड 1 इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 0.90, तो आपको कितना वैल्यू हो जाता है ये 90 डिवाइड 0.9, तो ये 100 हो जाता, ये 100, 90 डिवाइडेड बाई 9, अब ये 100 हो जाता, तो लॉस इन पर पाउंड कितना, लॉस इन पर पाउंड कितना हो जाता, लॉस इन पर पाउंड, लॉस पर पाउंड में आपको लॉस कितना होगा, माने 100 रुपीज हो गया, जबकि 90 था, तो 10 रुपए की लॉस हो गई ना, 10 रुपए की लॉस हो गई, आपको 10 रुपए की लॉस हो जाएगी, 10 रुपए की लॉस हो जाएगी, ठीक है ना। अगर रुपीज एप्रिसिएट किया, अगर रुपीज एप्रिसिएट किया, तो हमने रेट कैसे निकालने के लिए आपको बताया, पाउंड रुपी इक्वल टू, यहां पे 90 था, 90 था, अब यहां पे रुपी एप्रिसिएट किया तो एप्रिसिएट किया, तो ये आपको 0.10 ज्यादा देना पड़ेगा, तो पाउंड 1 इक्वल टू रुपी 90 डिवाइडेड बाई 1.10 एक्सचेंज रेट 90 डिवाइड 1.1, तो ये 81.81 रेट हो जाएगा। तो यहां पे तो आपको फायदा हो जाएगा ना, यहां पे तो फायदा हो जाएगा। तो इस केस में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि के लिमिटेड वांट टू परस्यू द एग्रेसिव अप्रोच। एग्रेसिव अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई हेजिंग का काम नहीं किया, हेजिंग का काम नहीं किया, उस केस में पाउंड अगर डेप्रिसिएट कर जाता है 10% से, तो क्या गेन क्या लॉस होगा वो बताना है, और पाउंड रुपीज एप्रिसिएट कर जाता है 10% से, तो क्या गेन क्या लॉस होगा वो बताना है। दिस gain or loss for the K Limited if the rupee depreciated or appreciated against pound by 10% end of the year, assuming that the loan this is rate in 5 साल, 5 साल में आपको इंटरेस्ट 5 साल के बाद पैसा पेमेंट करनी है, लोन का रिपेमेंट कब कर रहे हैं 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद कर रहे हैं तो क्या होगा, लेकिन आपके सजेस्टेड ने इसको क्या, एक्चुअली रेट तो यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रेट निकला तो आपको 90 माइनस 81.81 ऐसा करेंगे, तो 90 माइनस 81.81, तो आपको तो बेनिफिट यहाँ पे 8.19 का हो रहा है, 8.19 का रुपीज का हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में आपका जो सॉल्यूशन दिया हुआ है आपका सजेस्टेड ने, उसने दोनों केसेस में 10 रुपया, यहाँ पे 10 रुपए का गेन, यहाँ पे 10 रुपए का प्रॉफिट लिखा है, 10 रुपए का गेन 10 रुपए का प्रॉफिट, एक्चुअली रेट ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन दोनों केसेस में मैं 10-10 रुपए का रेट में ले लिया उन्होंने, तो मैं उसी तरीका से आपको सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे सजेस्टर ने बताया है। यहाँ पे गेन में भी उन्होंने रुपीज, यहाँ पे लॉस में भी 10 रुपए लिया हुआ है इन्होंने, एनआरआई डेप्रिसिएटेड बाई 10%, रुपी डेप्रिसिएट करेगा 10% से, तो यहाँ पे 10% से डेप्रिसिएट करके उन्होंने 90 का 10% डायरेक्ट निकाल के ऐसे कर दिया है, फिर यहाँ पे एप्रिसिएशन बाई 10%, 90 का 10% डायरेक्ट निकाल के ऐसे कर दिया है, जबकि एक्चुअल एक्सचेंज रेट जो निकलता है वो इस तरीका से निकलता है, और इस तरीका से हमारे पास कोटेशन निकलता है, रेट आफ्टर एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। तो छोड़िए, जो एक्चुअली क्या है कि इंस्टीट्यूट ने अलग अलग एग्जाम्पल लेकर बनाता है, इसीलिए इंस्टीट्यूट की बातों को भरोसा करके आपको सॉल्व कर लेना चाहिए क्वेश्चन को। तो दो केसेस है, एक तो केस क्या है, दो केसेस है, रुपीज डेप्रिसिएटेड बाई 10%, रुपीज डेप्रिसिएटेड बाई 10%, रुपी एप्रिसिएटेड बाई 10%। अब देखिएगा,
रुपी डेप्रिसिएटेड बाई 10%, तो 10%। अभी का एक्सचेंज रेट क्या है, पाउंड 1 इक्वल टू रुपी 90, पाउंड 1 इक्वल टू रुपीज 90। लॉस पर पाउंड 10% ऑफ रुपीज 90, ये रुपीज 9 हो जाएगा। अब आपका 10 मिलियन है, लॉस फॉर पाउंड 10 मिलियन, तो 10 मिलियन इंटू रुपीज 90, दैट इक्वल टू रुपीज 90 मिलियन हो जाएगा। ये 90 मिलियन, ये आपका लॉस हो गया 90 मिलियन। लेकिन जो आपका 36 मिलियन जो ये कॉस्ट बच रहा था, कॉस्ट ऑफ हेजिंग, वो आपको तो माइनस करना पड़ेगा ना, लेस कॉस्ट ऑफ हेजिंग, कॉस्ट ऑफ हेजिंग जो लग रहा था 36 मिलियन, ये रुपीज 36 मिलियन, 36 मिलियन नेट लॉस ड्यू टू एग्रेसिव अप्रोच, एग्रेसिव अप्रोच का मतलब आपने हेजिंग नहीं किया, तो 54 मिलियन का आपका लॉस होगा। 54 में अगर रुपीज डेप्रेशिएट करेगा तो, अगर रुपीज डेप्रेशिएट कर गया उस केस में क्या होगा, अगर रुपीज डेप्रेशिएट कर गया तो गेन उन्होंने 10% ही निकाला है, 10%। गेन पर पाउंड कितना होगा, 10%, जैसे सॉल्यूशन दिया वैसे आंसर में बता, 10% ऑफ 90 रुपीज 9, गेन फॉर पाउंड 10 मिलियन, तो यहां पे 10 मिलियन इंटू रुपीज 9, दैट इक्वल टू रुपीज 90 मिलियन हो जाएगा। अब देखिए 90 मिलियन तो गेन हो गया, साथ साथ आपका सेविंग हो गया। सेविंग कितना हो गया, 36 मिलियन जो हेजिंग के कारण कॉस्ट लग रहा था, लेस एड सेव हो गया ना, एड गेन हो रहा था उसमें एड हो गया, एड सेविंग, एड सेविंग कॉस्ट ऑफ हेजिंग, कॉस्ट ऑफ हेज, कॉस्ट ऑफ हेज का कितना 36 मिलियन है। टोटल गेन ड्यू टू एग्रेसिव अप्रोच, टोटल गेन ड्यू टू एग्रेसिव अप्रोच, तो 90 प्लस 36 126 मिलियन, 126 मिलियन। देखिए ये हमने कंप्लीट कराया क्वेश्चन। एक था 54 मिलियन, ये नेट लॉस और नेट गेन 126 मिलियन हो गया ये, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये। चलिए ओके, थैंक यू क्लास, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। ओके थैंक यू वेरी मच।